हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स इन अकाउंट्स में स्वागत है आपका। हम आजकल कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बेसिक बातें डिस्कस करी, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ डिस्कस करी, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आए, क्वेश्चंस करे भी उसके विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले। फिर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डेप्रिसिएशन को लेकर डिस्कशन करी थी। आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन जैसी एक दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हम इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से कैसे डिस्कस करना है, प्लस ये क्वेश्चन में किस किस तरीके से गिवन हो सकता है। आज के वीडियो में ये सब बातें डिस्कस होगी, ठीक है। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है ये किस किस नाम से हो सकती है। ये हो सकती है, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये हो सकता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है, या ये हो सकता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। ये पता होना चाहिए आपको, ताकि कभी कभी अगर क्वेश्चन में चेंज हो तो कंफ्यूजन ना हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। इन रेयर कंडीशन कभी कभी ये क्वेश्चन में ना डेप्रिसिएशन रिजर्व के नाम से भी हो सकता है। तो ये तीन नाम हो गए जिस पर ये क्वेश्चन में हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि अगर ये बैलेंस शीट में गिवन है, ये कहाँ कहाँ हो सकता है। ये हो सकता है या तो बैलेंस शीट में गिवन, या ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो सकता है, या दोनों जगह हो सकता है। बैलेंस शीट में हो सकता है, या एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो सकता है, या दोनों जगह हो सकता है। हम सारी सिचुएशंस को लेकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बात आती है, अगर ये बैलेंस शीट में है तो कहां पर गिवन हो सकता है। तो व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए, या तो ये गिवन हो सकती है लायबिलिटी साइड में, क्योंकि प्रोविजन है, प्रोविजंस जो होते हैं उसको लायबिलिटी साइड में शो किया जा सकता है। तो या तो हमने कहा कि ये हो सकता है लायबिलिटी साइड में, या ये एसेट साइड में हो सकता है एज अ नेगेटिव आइटम, जैसे कि लिखा हो फर्नीचर एंड फिक्सचर लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अभी हम फिलहाल क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कि क्या नाम हो सकता है। अगर बैलेंस शीट में तो कैसे, कहां पर हो सकता है, या तो लायबिलिटी साइड में हो सकता है, या एसेट साइड में एज नेगेटिव आइटम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और डिस्कस करें। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या है। भाई, हमने डेप्रिसिएशन को अलग वीडियो में डिस्कस करा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अलग से कर रहे हैं, तो दोनों में लॉजिकली डिफरेंस क्या है। देखिए, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, अकेला डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हो, तो वो डेप्रिसिएशन जो होता है वो आता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, है ना। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का मतलब, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको हम जब सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के एंगल से कहते हैं तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में आता है। तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आता है। जबकि प्रोविजन हमने कहा, एक तो ये बैलेंस शीट में आता है, एक तो ये बात हो गई, है ना, एक तो ये बैलेंस शीट में आता है। दूसरा, ये एक्चुअली क्या इंडिकेट करता है जब ये बैलेंस शीट में आता है, ये इंडिकेट करता है कि एसेट पर जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो वो शुरू से मतलब जब उसको परचेज किया था तब से लेकर टिल द डेट ऑफ मेकिंग द बैलेंस शीट वो कितना है। इसको मैं एग्जांपल से बताऊं। जैसे मान लीजिए 2 सालों की बैलेंस शीट है, हाँ, जैसे मान लो 31 मार्च 2021 मानो, और ये है करंट ईयर की 31 मार्च 2022, ठीक है। और यहाँ पर सपोज लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड में 10,000, यहाँ लिखा है 13,000। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये 10 से 13 हो गया। क्या मतलब कि इस साल का जो डेप्रिसिएशन है ना, इस साल का 21-22 का डेप्रिसिएशन जो है वो 3,000 है।
और अगर ये बैलेंस शीट में गिवन है तो इसका मतलब ये है कि एसेट जो है ना, जिस एसेट पर भी डेप्रिसिएशन लग रहा है वो अब उसमें से हमने एसेट में से माइनस नहीं करा, एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो करा, ठीक है, और डेप्रिसिएशन अलग से लिखा। देखो यही तो कॉन्सेप्ट है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, कि आप एसेट में से माइनस मत करो, क्योंकि जब सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो तब तो क्या करते हो, हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते चलते हो एसेट में से, खत्म बात। लेकिन जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके चलते हो ना, तब आप क्या करते हो, एसेट को तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर ही लिखे रहने देते हो, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू पर लिखे रहने देते हो, और जो हर साल का डेप्रिसिएशन होता है वो या तो लायबिलिटी साइड में या एसेट साइड में एज नेगेटिव आइटम शो करते हो, तो वो आता है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी सारी कुछ बातें हो गई। और कैश फ्लो से रिलेटेड से एक बात और समझ लें, जो तभी वो क्वेश्चन हम इसके पॉइंट्स लेंगे ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड हम एक बात और समझ लें कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, प्लस होता है किस कैटेगरी के अंदर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये हमने आप जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी ना कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसमें हमने पहले सारी एक्टिविटीज बताई थी, तो फिर अगली वीडियो हमने बताया था जिसके अंदर हमने फॉर्मेट डिस्कस करा था, वहां बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उनको देखिए। देखिए ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट तो बाद में समझोगे ना, पहले वो देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ये समझ आएंगी बातें आपको। सो करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है ना वही आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, करंट ईयर का। जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल को लूं तो 10 से अगर 13 हो गया ना तो इसका मतलब 3000 का डेप्रिसिएशन ही आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, अंडर द हेड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक बात तो ये याद रखनी है आपने। दूसरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर एसेट की सेल हुई है तो वो प्लस हो जाता है, और अगर एसेट परचेज हुई है तो माइनस हो जाता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लॉजिक पर बेस्ड है, ये हम अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि कैश आए तो प्लस करो, जाए तो माइनस करो। तो भाई एसेट की सेल करते हो तो पैसे आते हैं, तो इसलिए प्लस हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और अगर एसेट सेल करते हो, एसेट परचेज करते हो सॉरी, तो परचेज करने का मतलब है पैसा गया माइनस कर दिया, एसेट की सेल करी तो पैसा आ गया प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। अब इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे डील करना है हम उसको अब देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले ना हम ये देखें कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन में कैसे पॉसिबल है, कैसे आ सकता है, क्वेश्चन में किस किस तरीके से हो सकता है। तो हम कहेंगे उसकी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज है। कौन सी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, गिवन इन बैलेंस शीट ओनली, गिवन इन बैलेंस शीट ओनली, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन केवल बैलेंस शीट में गिवन है। किस तरफ गिवन होगा ये आपको अभी बता चुके हैं कि या तो लायबिलिटी साइड में गिवन हो सकता है, ठीक है, या फिर ये एसेट में से नेगेटिव साइड में होता है। हम इसको एज्यूम करके चलते हैं, कैसे, मान लेते हैं ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, इसमें यहां पर लिखा हुआ है, सपोज करो लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, या एसेट में से नेगेटिव आइटम भी हो सकती है। चलो अब इसको ऐसे करते हैं, नेगेटिव आइटम भी शो करते हैं। ये हमारी एसेट साइड है, एसेट साइड में यहां लिखा हुआ है, सपोज कर लो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये मैंने ईयर लिया 31 मार्च 21 और यहां पर लिया 31 मार्च 22, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी मैंने ले ली, सपोज कर लो आप 1 लाख रुपए की, और यहां मैंने ले ली 1,20,000 रुपए की, 1 लाख से 1,20,000 हो गई। और एसेट साइड में ही नेगेटिव में लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो सकता है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो सकता है, एक ही बात है। लायबिलिटी साइड में हो सकता है, होगा तो वह पॉजिटिव होगा, एसेट्स में होगा तो नेगेटिव होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। सपोज करिए यहां पर दे रखा है, यहां पर है
20,000 रुपए का और यहां दे रखा है 28,000 का। ठीक है, नेगेटिव है, अकाउंट्स में नेगेटिव को शो करने के लिए इंडिकेट, बस इतना दे रखा है, बस इतना दे रखा है। तो इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे डील करेंगे? तो व्यूअर्स, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर, देखो इसका क्या मतलब है, पिछले साल 20,000 का डेप्रिसिएशन था एक्यूमुलेटेड, जो इस बार बढ़कर 28 हो गया, यानी इस साल आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा, इस साल आपने 8,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा। तो हमने क्या बताया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर आप लिखोगे क्या नाम है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिव आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर लिखोगे डेप्रिसिएशन। बार बार आपको बताया जा रहा है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आता है, यानी जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से 21-22 मेरा करंट ईयर है, तो 21-22 में कितना डेप्रिसिएशन लगाया, पिछले साल के एंड तक 20,000 था, इस साल के एंड में 28 हो गया, मतलब 8,000 इस साल चार्ज करा है, तो इस साल 8,000 चार्ज करे ना, तो ये 8,000 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इन्वेस्टिंग में क्या आएगा भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 हो गई, मतलब 20,000 की बढ़ गई, बढ़ कैसे गई, परचेज करी, परचेज करी, हाँ, तो परचेज करने से पैसा गया, कैश गया, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000 हमने कर दिया माइनस, 20 कैसे है समझ गए ना, 1 लाख से 1,20 हो गई, तो 20,000 की बढ़ गई, 20,000 की बढ़ गई, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन, सॉरी 20,000 की खरीदी थी, वो 20,000 यहाँ आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया केस 1, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है बैलेंस शीट में गिवन होता है, उसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, सेकंड सिचुएशन क्या है भाई, सेकंड सिचुएशन हमारी आती है गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन ओनली, क्या मतलब है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नहीं है, ठीक है ना, बैलेंस शीट में नहीं गिवन, कहां गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, चलो बात को समझें, ऐसे करते हैं हम ना, ये बैलेंस शीट लेते हैं, इसी वाली बैलेंस शीट को कंसीडर करते हैं, 1 लाख पिछले साल की थी, 1,20,000 की और हो गई, ये प्लांट एंड मशीनरी है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग, फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग 21-22 हम करंट ईयर कंसीडर कर रहे हैं ना, मैंने ये वाली वैल्यूज ही लिया है इधर ये, लेकिन यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है बैलेंस शीट में नहीं गिवन है। ठीक है, ड्यूरिंग 21-22 ए पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज, सपोज कर लीजिए 30,000, ब्रैकेट में लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम मान लेते हैं 12,000, मान लेते हैं 16,000, वॉज सोल्ड फॉर रुपीज सपोज कर लेते हैं 11,000। क्या मतलब है, 30,000 रुपए की मशीनरी थी, कॉस्ट का मतलब जब खरीदा था तब 30 की थी, ऑन विच डेप्रिसिएशन ऑफ ₹16,000 हैज बीन चार्ज्ड, मतलब उस पे आज तक आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस पर आप 16,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, अब तो 14 की रह गई ना, हैज बीन सोल्ड फॉर 11,000, उसको आपने 11 में बेच दिया। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। चलो हम ऐसे करते, सिर्फ इतना लेते हैं, वैसे हो सकता है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी दे रखा हो, तो आपने क्या करना है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था और आपको याद भी रखनी है ये बात, अगर कोई चीज, कोई एसेट, कोई लायबिलिटी है, कोई भी ऐसी चीज जो बैलेंस शीट में गिवन हो, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी उसको लिखा हो, तो आपको उसका अकाउंट बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में पहले प्लांट एंड मशीनरी का बनाएंगे अकाउंट, इससे कुछ ना कुछ हमें हिडन मिल जाएगा, कैसे देखो,
प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। ठीक है, यहां पर मैंने कहा बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000। ठीक है, अच्छा जी। 21-22 में एक मशीनरी जो कि आपने बेची है, जो कि कॉस्टिंग का मतलब है जिसको खरीदा था, 30,000 में खरीदा था, लेकिन अब वो 30 की नहीं है, उस पर 16,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका। तो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट हियर बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचा? 11,000 में बेचा आपने। हाँ ठीक है, 30 की थी, 16 का डेप्रिसिएशन लग गया तो 14 की रह गई। 14 की चीज को आपने 11 में बेचा तो 3,000 रुपए का लॉस हो गया, 3,000 रुपए का लॉस आ गया। लॉस ऑन सेल क्रेडिट साइड में आता है, एसेट की लॉस ऑन सेल क्रेडिट में आता है। कितने का लॉस हुआ? 3,000 का। अब मैं इसको बैलेंस करके देखूं, अगर इस क्वेश्चन में ना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, अगर हो तो वो भी आप लिख दोगे, और तो कुछ इस क्वेश्चन में है ही नहीं। हाँ, अब मैं इसको बैलेंस करूं तो बैलेंस करके पता करें कि कौन से क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, 1,34,000 और डेबिट का टोटल 1 लाख। इसका क्या मतलब है, 34,000 रुपीज डेबिट में आ गए बैलेंस करके टू बैंक अकाउंट। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा परचेज। अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता तो वो भी आप एसेट साइड में लिख देते, पर इस क्वेश्चन में नहीं है, मतलब इस साल हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, इससे तो यही समझ आ रहा है। तो 34,000 की एसेट हमने खरीद ली। अब इसको कहाँ लिखना है, देखिए भाई, बैंक अकाउंट सेल करा, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल करा, पैसे आए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंडर आता है, ये ऑपरेटिंग में इसको ऐड कर दिया। ठीक है, वहां पर था ना हमारा डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब चीजें, इंटरेस्ट पेड वगैरह वो सब। और 34,000 में परचेज करा एसेट को, 34,000 में एसेट को परचेज करा, पैसे हमारे गए तो इसको हमने माइनस कर दिया इन्वेस्टिंग में। बाय एनी चांस डेप्रिसिएशन होता तो वो क्रेडिट साइड में लिखते और वो डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में आता। दो बातें आपने सीख ली। अगर ये बैलेंस शीट में ही गिवन हो तो कैसे करना है, अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में ना हो तो क्या करना है। नाउ देयर इज अनदर कंडीशन कि दोनों जगह हो, ठीक है, यानी इन दोनों का मिक्सचर हो। तो अब मेरे ख्याल ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, इस पार्ट को मैं रब करके अब थर्ड सिचुएशन में आते हैं। ठीक है, कैसे, तो ये रब कर दिया हमने, ये रब कर दिया, और अब मैंने ले लिया तीसरी सिचुएशन, गिवन इन बोथ से मेरा मतलब है गिवन बोथ इन एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड बैलेंस शीट। मतलब क्या कि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो बैलेंस शीट में है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बैलेंस शीट में है, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यानी कि व्यूअर्स, यू नो व्हाट आई एम टेकिंग, अब मैं इस तरीके से सिचुएशन ले रही हूं। क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये गिवन है, एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी ये चीज यहां पर है, बेसिकली ये चीज यहां पर है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, जैसा कि आपको बार बार कहा जा रहा है, अगर बैलेंस शीट में भी गिवन हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी हो, तो आपको अकाउंट बनाना है। तो इस क्वेश्चन में आपने ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा आपका, और वो भी बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी का भी बनेगा। हमने प्रीवियस केस में नहीं बनाया, उसमें क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि वहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नहीं था। फर्स्ट केस में भी नहीं बनाया क्योंकि वहां बैलेंस शीट में था लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं था। तब अकाउंट बनता है जब दोनों जगह पे हो। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन है दोनों। चलो अब क्या करें, अब सबसे पहले दो अकाउंट बनाओ। कौन कौन से, एक तो बनाइए प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, वर्किंग नोट में बनते ही अकाउंट, और दूसरा बनाइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, चलो कैसे करें। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड की आइटम है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पर बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000
20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड की आइटम है, क्योंकि एक्चुअली ये प्रोविजन है ना, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया हमारा 20,000, और यहां पर आ गया बैलेंस कैरी डाउन 28,000। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट क्या कहती है। 21-22 में एक मशीनरी जिसकी की कॉस्ट 30,000 रुपए की थी, ठीक है, 16,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, ओके, 14 की रह गई, 11 में बेचा, 3,000 का लॉस। तो एसेट अकाउंट में सबसे पहले मैंने कहा बाय बैंक अकाउंट, कितने में सेल करा भाई, आपने सेल करा 11,000 में। लॉस ऑन सेल कितने का लॉस हो गया भाई, लॉस हो गया 3,000 का। ठीक है, आपको याद होगा जो क्या नाम है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है उस समय क्या करते हैं, सेल के टाइम पर जो टोटल डेप्रिसिएशन होता है जिस एसेट को बेचा है उसका टोटल, उसको एसेट साइड में क्रेडिट कर देते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेबिट करते हैं। जैसे इसमें 16,000 का लगा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,000, यानी जो एसेट क्रेडिट करनी है ना वो टोटल कॉस्ट से करनी है। ये तब नहीं करा था हमने जब अभी पहले बनाया था ना हमने वो वाला, जब गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट फर्म मेंटेन नहीं करती। कैसे पता नहीं मेंटेन करती भाई, मेंटेन करती तो बैलेंस शीट में भी लिखा होता ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वहां तो नहीं था। यहाँ दोनों जगह गिवन है, यानी फर्म एसेट का अकाउंट भी मेंटेन करती है और फर्म एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी अकाउंट मेंटेन करती है। समझ गए ना बात को, ठीक है। तो यहां आएगा, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो एसेट बेची है उसका डेप्रिसिएशन एसेट में क्रेडिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेबिट। यहां पर लिखा प्लांट एंड मशीनरी में लिखा हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिखा टू प्लांट एंड मशीनरी। समझे, ये एंट्री है, एसेट में क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड में डेप्रिसिएशन। हमने सारी वैल्यूज प्लेस कर ली। अब हम पता करें मिसिंग फिगर। चलिए पता करते हैं। एसेट साइड क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1,50,000, डेबिट का टोटल आ रहा है 1 लाख। इसका मतलब क्या है, 50,000 रुपए की एसेट की परचेज है टू बैंक अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करो, क्लोज करें इसे। क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट का टोटल है 44,000, ठीक है ना, और डेबिट का 20, सॉरी क्रेडिट का 20, इसका मतलब 24। डेबिट का टोटल 44,000 और क्रेडिट का टोटल 20,000, तो 24,000 हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये क्या निकला, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या चीज है ये है डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन आ गया 24। अब इस सारे को हम लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब इसको कैसे इंडिकेट करना है। तो आइए अब आपने क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर डेप्रिसिएशन, कौन सा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है 24,000। एक तो वो लिखो, इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जो एसेट बेची है उसका, उस पर कितना लॉस हुआ 3,000। अगर गेन होता तो आप उसको, अगर गेन होता तो माइनस करते, लॉस ऑन सेल है तो प्लस करा। तो डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल वगैरह उसमें आता है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, सेल एंड परचेज। एसेट की सेल कितने की हुई है 11,000 रुपए की, पैसा आया ऐड, परचेज करने से पैसे गए, कितने गए 50,000 माइनस। ये ना क्वेश्चन हम अभी पूरे नहीं कर रहे हैं, ये हम सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन को समझ रहे हैं।
हम फिर क्वेश्चंस वो भी लेंगे जिसके अंदर कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये है। तो इस तरीके से हमने समझा कि डेप्रिसिएशन को कैसे डील करना है। पुरानी प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी उसके अंदर हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन को डिस्कस करा और आज हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को करा और तीनों एंगल से करा। अगर अकेला बैलेंस शीट में हो तो कैसे करना है, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो तो कैसे करना है, और अगर दोनों जगह हो, ये दोनों जगह के एग्जाम्पल लिया हमने केस 3 कि बैलेंस शीट में भी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी है, दोनों का अकाउंट बनाइए और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ लिखना है ये हमने डिस्कस करा। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स आज हमारे डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे और धीरे धीरे करते करते फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो में और न्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।